नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम भिन्न को किस प्रकार प्रतिशत में बदल सकते हैं। भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के क्या क्या नियम हैं, आइए इसको समझते हैं। किस तरह से हम भिन्नों को प्रतिशत में बदल सकते हैं। हमने यहाँ कुछ भिन्नें ले ली हैं। पहला है 1/2, दूसरा है 1/4, तीसरा है 3/4 और चौथा है 1/10। अब इन भिन्नों को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत में बदलने के कुछ नियम होते हैं कि हम किसी संख्या को तभी प्रतिशत में लिख सकते हैं जबकि उसके नीचे में बटा 100 हो। तो सबसे पहले देखते हैं 1/2 को। तो हमको इसके नीचे में 100 लिखना पड़ेगा। अगर हम नीचे में 100 लिखेंगे तो हमको ऊपर में भी 100 लिखना पड़ेगा। तो इसका सामान्य सा नियम है, ये समझ लीजिए कि 100 का इसमें गुणा करिए और 100 का भाग करिए। उसके बाद नीचे वाले 100 को रहने देना है और ऊपर वाले को, ये ऊपर वाला जो ये 100 है उसको नीचे वाली संख्या से भाग दे देना है। अगर वह कट रहा है तो कटा देना है। तो यहाँ पे है 2, 2 एकम 2। उसके बाद यहाँ पर 10 है तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 2 पंचे 10। उसके बाद शून्य बचा यहाँ पर, 2 शून्य शून्य। इस तरह से हमारे पास यहाँ बच गया 1 और यहाँ 50। दोनों के बीच में गुणा का निशान है। 50 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 50 एकम 50 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है 1 और बीच में गुणा है और यहाँ पर 100 है तो 100 एकम हो जाएगा 100। तो नीचे का जो 100 है हम लोग उसी को प्रतिशत लिखते हैं इस तरह से। तो 1/2 का प्रतिशत रूप हो जाएगा 50%। उसी तरह 1/4 है तो हम लोग इसमें भी 100/100 का भाग देंगे, गुणा करेंगे 100 का, भाग भी देंगे 100 का। उसके बाद नीचे वाले 100 को रहने देना है और ये जो ऊपर वाला 100 है उसको इस 4 से भाग देना है। यहाँ पे लिख लेंगे 4 एकम 4। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 से ज़्यादा ना हो, तो हम लोग केवल 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। अब हमारे पास यहाँ है 10, हमने पहाड़ा पढ़ा तो आया 8। अब 10 में से 8 घटाएंगे तो बचा 2। इस तरह हमारे पास 2 बच गया। उस 2 को हम इस शून्य को दे देंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 पंचे 20। इस तरह से यहाँ पर हमको मिल गया 25/100। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 25%। यहाँ पर दिया हुआ है अगला जो भिन्न है हमारा 3/4 दिया हुआ है। अब जो 3/4 दिया है उसको भी इसी तरह से 100 का ऊपर में और 100 का नीचे में गुणा करना है। अब उसके बाद हमको इसको हल करना है फिर। तो यहाँ पर जो है हमारा 100 उसको रहने देना है, नीचे वाला को, ऊपर वाला को कटाना है जैसा यहाँ पर कटाए थे बिल्कुल वैसा ही। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे या 100 में 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8। यहाँ पर हमारे पास 10 है, हमने पहाड़ा पढ़ा तो 4 दूना आ गया 8। 10 में से 8 घटाएंगे तो बचा 2। अब उसके बाद ये शून्य को दे देंगे, शून्य के लिए 2 आगे रख देंगे। ये जो हमारा 2 बचा उसको यहाँ पर रख देंगे तो ये 20 हो जाएगा और 4 पंचे 20। अब यहाँ है 25 और यहाँ है 3, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो 25 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 25 तिया 75 और बटे 100।
इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं 75%। यहाँ पर है 1/10। यहाँ पर भी हम वही नियम लागू करेंगे, 100 का गुणा करेंगे और 100 का भाग करेंगे। उसके बाद नीचे वाले 100 को रहने देना है। अब ऊपर वाला ये जो हमारा है 100 और नीचे में है 10, इन दोनों को आपस में कटाना है। 10 एकम 10, यहाँ पर भी 10 है, 10 एकम 10, शून्य बचा, 10 शून्य शून्य, या ऐसा भी पढ़ सकते हैं सीधा सीधा 10 दहन 100। अब हमारे पास बचा है यहाँ पर 1 और यहाँ 10, 10 एकम 10 और बटे 100 एकम 100। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10%। इस तरह से हम भिन्नों को प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे अगर केवल 10% लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 10/100। अगर 5% लिखा है तो इसका मतलब होता है 5 और बटा 100। अगर 20% लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 20 और बटा 100। तो प्रतिशत का मतलब वही होता है, प्रतिशत का मतलब होता है उतना बटा 100।